कैंसर का नाम सुनने भर से डर लगता है और डरना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता तब चलता है जब बहुत देरी हो गई होती है। और ख़ास तौर पे हम बात करें तो आज की ये चर्चा बच्चों को लेकर भी है और बच्चों के माता पिता को लेकर भी है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला हैं, जो दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, HOD हैं उसकी, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की। मैम की डेमोक्रेसी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि कैंसर जो तेज़ी से फैल रहा है, क्या कोई डेटा भी है कि बच्चों को लेकर अगर पहले बात करें कि बच्चों में कैंसर तेज़ी से फैल रहा हो और क्या प्रिकॉशनरी मेजर प्रिवेंशन की जो बात हम करते हैं वो किया जा सकता है? देखिए, कैंसर बच्चों का जो है वो अगर आप डेटा देखेंगे तो हाँ बढ़ रहा है, ठीक है, इंसिडेंस बढ़ रहा है उसका। बट अब इसमें बहुत ही दो चीज़ें हो सकती हैं कि पहले तो रिपोर्ट भी नहीं होता था, लिखा भी नहीं जाता था, डेटा भी नहीं कलेक्ट होता था, प्लस पहले इन्वेस्टिगेट भी नहीं होता था, ना उतनी सुविधा थी, ना इतना अवेलेबिलिटी थी मशीन्स की कि वो इन्वेस्टिगेट हो पाए। तो अब ये भी कारण हो सकता है कि डेटा जो जनरेट किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, इसलिए हमको वो बढ़ा हुआ लग रहा है। तो अभी ये कहना कि बढ़ा है इसलिए दिख रहा है या एक्चुअली में बढ़ा है तो वो बढ़ता दिख रहा है, ये थोड़ा दिक्कत है ये वाली बात। लेकिन हम अगर प्रिवेंशन की बात करें तो क्या कुछ प्रिकॉशन पहले से लिया जा सकता है ताकि इस बीमारी से बचा जा सके या अपने बच्चे को बचाया जा सके? पहले बच्चों पे अगर बात करें, बच्चों के लिए देखिए बहुत ही ज़रूरी है कि खान पान का बहुत इफेक्ट होता है हमारे आगे, केवल कैंसर नहीं, जितनी भी हमारी डिजीज़ेस है, क्रॉनिक डिजीज़, बी इट डायबिटीज़, बी इट हाइपरटेंशन, हमारे को खान पान से रिलेटेड है। दूसरा जो है स्ट्रेस बहुत बड़ा चीज़ है, हमको बच्चों को कोप करना सिखाना पड़ेगा कि हाउ टू कोप विथ स्ट्रेस। तीसरा जो है कि हमारे पास वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर की, एटलीस्ट हमारी कंट्री में जो अप्रूव्ड है, वैक्सीन लगाना है, जो बच्चियों में लगाने के लिए हमारे यहाँ अप्रूवल है, वो यूज़ करना है। टीवी स्क्रीन टाइम कम, हालांकि उसका बहुत ही पुष्टिकरण नहीं है कि उससे कैंसर होता है, बट अगर थोड़ा भी होता है रेडिएशन से तो उससे दूर रखा जाए। वैसे भी वो ठीक नहीं है, आँख के लिए ठीक नहीं है, बॉडी पोस्चर के लिए ठीक नहीं है फ़ोन का यूज़ करना, तो उसको कम से कम यूज़ किया जाए। हेल्दी हैबिट लाइक एक्सरसाइज, ये सब प्रमोट किया जाए। ये सब चीज़ें, मेडिटेशन है, योगा है, ये सब चीज़ें प्रिवेंटिव मेजर्स की तरह हम शुरू से ले सकते हैं। क्या अमूमन जो आपने केस देखा है उसमें देरी से पता चलता है तब लोग पहुंचते हैं, या कुछ लोग ऐसा भी है कि पहले से सजग रहते हैं और पहुंच जाते हैं? देखिए, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कैंसर का अवेयरनेस बहुत कम है। तो होता क्या है कि जब तक लोग अपने को इन्वेस्टिगेट कराते हैं, उनको कोई दिक्कत होती है तो उसका जब तक पता चलता है तब तक स्टेज उसका बढ़ गया होता है। कैंसर के संग क्या है कि जब वो शुरू में होता है तो उसके लक्षण बहुत कम दिखाई देते हैं, दर्द नहीं होता है, ब्लीडिंग नहीं होती। जब कैंसर बढ़ जाता है तब ये सब चीज़ें आती हैं और तब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। और प्रायः लोग ना डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते हैं, लोग नॉर्मल जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन, इनके पास जाते हैं। तो फाइनली डायग्नोस होते होते, इस्टेब्लिश होते होते डायग्नोसिस बहुत टाइम लग जाता है। अब हमारे पाठ्यक्रम की भी ये खराबी है। MBBS का जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें हमको कैंसर की ट्रेनिंग बहुत कम से कम होती है। जब वो हम सुपर स्पेशलाइजेशन में जाते हैं ऑन्कोलॉजी के, तब हमको उसके बारे में पता चलता है, हमारे एज डॉक्टर्स ऑल्सो। तो फिर अब जब डॉक्टर्स को ही बहुत कम अवेयरनेस है तो फिर उसका नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। और उस स्टेज में क्या होता है कि वो स्टेज बढ़ जाता है पेशेंट्स का, और जब तक कि वो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास पहुंच पाते हैं और वो लाइलाज हो जाते हैं। आज के दौर में खान पान की बात आपने की मैम, पिज़्ज़ा बर्गर जैसी चीज़ें और जो पैकेट फूड हैं या पैकेज्ड आइटम हैं, उससे बच्चों को बचाना बहुत मुश्किल है। आपका भी एक बेटा है, कैसे बचाती हैं या छूट देती हैं कि खाओ? देखिए, एकदम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते ना बच्चों को आप, वो इस समाज में रह रहे हैं तो उस समाज के हिसाब से उनको चलना भी है। अब आपको बच्चों में ये अपने में, उनमें राइट और उनमें कॉन्फिडेंस इन्वाइब करना पड़ेगा कि उनको अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस होना है। जैसे मेरे बेटे का प्रायः मुझसे ये क्वेश्चन होता था पहले कि आपके जितने फ्रेंड्स हैं, जितने आपकी पापा के फ्रेंड्स हैं, वो सब ड्रिंक करते हैं, वो स्मोक करते हैं और आप उनके फ्रेंड्स हैं। एक तरफ आप कहती हैं कि हैबिट ठीक नहीं है, उसके बाद एक तरफ आप उनके संग पार्टी करती हैं। तो मैं उसको ये बोलती हूँ कि देखो भाई, वो लोग गलत नहीं है, उनकी वो हैबिट गलत है। अब उनकी हेल्थ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी हेल्थ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ यू हैव टू थिंक कि आपको क्या करना है, आपको लेना है या अपनी हेल्थ को वो करना है, वो देखना। अब जैसे लोग कहते हैं पीयर प्रेशर होता है, मतलब नो यंगस्टर्स में पीयर प्रेशर हो जाएगा, टीनेजर्स में पीयर प्रेशर। मेरा ये उसका वो होता है कि पीयर प्रेशर अच्छी चीज़ का क्यों नहीं होता है? हम अपने बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बनाते, इतने कॉन्फिडेंट क्यों नहीं बनाते कि वो अच्छी चीज़ के लिए खड़े हो पाए? वो अगर सकम करते हैं पीयर प्रेशर के लिए तो उनका पीयर प्रेशर भी होना चाहिए ना कि ये सब हैबिट्स ना हो।
है ना। तो आपको ये चीज़ उनको बताना है शुरू से। जैसे मैं हिरम को, मेरा जो बेटा इस समय 11 साल का है, मैंने उसको कैंसर हॉस्पिटल में, मैं अपने हॉस्पिटल में लेके आई। जो भी पेशेंट्स होते हैं यूट्यूब पे या फ़ोटो के द्वारा मैंने उसको दिखाया कि भाई टोबैको खाने से ये दिक्कत होती है, अल्कोहल खाने से, ये पीने से ये दिक्कत होती है। जो ये भ्रांति अब तो सब जगह WHO ने भी कह दिया, पहले स्टैनफोर्ड ने कहा था, एनी अमाउंट ऑफ अल्कोहल एंड एनी टाइप ऑफ अल्कोहल इज़ कार्सिनोजेनिक, है ना। तो मैं तो इसको पूर्णतया शुरू से मानती आई हूँ और यही मैं हिरम को भी समझाती हूँ कि देखिए बेटा, आपका ये दुनिया में बहुत सी चीज़ें बनी हैं अच्छी खाने के लिए, वही चीज़ क्यों खानी है जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। अब काव डंग भी पड़ा रहता है, कचरा भी पड़ा रहता है, आप उसको भी टेस्ट करने की, क्या कहते हैं ना, ट्राई कर लिया। ऐसी चीज़ें क्यों ट्राई करनी है जो है ही नहीं अच्छी, जिसको खाना ही नहीं है, जिस जगह जाना ही नहीं है, उसका रास्ता क्यों देखना है, उसका पता क्यों पूछना है। मतलब एक आपने एक पेरेंट्स को एक राह दे दी कि एग्जाम्पल दे के उनको बताओ कि क्या सही क्या गलत। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में आप बबल रैप करके अपने बच्चे को नहीं रख सकते हैं। आपको उसको इतना सक्षम बनाना है, इतना कॉन्फिडेंट बनाना है कि उसको सही गलत का डिफरेंस पता हो। अब जैसे मैं एक चीज़ बताती हूँ, मेरे बेटे का जब 7th बर्थडे था, जब मैं उसको उठा रही थी तो मैंने उसको 2 चीज़ बोली। मैंने कहा बेटा, आप बड़े हो रहे हो, मुझे आपको 2 बात बतानी है। पहली बात, सारी फीमेल्स को आपको रिस्पेक्ट करना है क्योंकि आपकी माँ भी फीमेल है, सो एवरी फीमेल इज़ टू बी रिस्पेक्टेड। दूसरी बात मैंने उसको बोली कि अब आप बाहर जाओगे, अपने फ्रेंड्स के संग पिकनिक जाओगे, पार्टी में जाओगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप वो करना, वहाँ पे बात की जाएगी करने के लिए, और मैं नहीं होंगी आपको पूछने के लिए कि ये सही है कि ये गलत है। तो आपको बस एक बार किनारे ध्यान करके ये सोचना है कि ये काम करने के बाद मैं अपनी माँ को उनकी आँख में आँख डाल के ये बात बता पाऊँगा कि नहीं बता पाऊँगा। मुझे उसको मॉड्यूलेट या उसको एक्सक्यूज़ के साथ प्रेजेंट करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको बिल्कुल मत करना, और अगर नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो आप बेधड़क वो काम करना, वो काम ठीक है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे कैंसर की जानकारी भी मिल रही है और पेरेंटिंग टिप्स भी है। खैर मैम, फिर से लौटते हैं मुद्दे पे, कैंसर पे। जो प्रिकॉशन लेना है, जो प्रिवेंशन की बात हम करते हैं, उसमें और कोई चीज़ जो आपको लगता है कि बच्चों को लेके हम जोड़ सकते हैं? देखिए ऐसा है, एक तो जो खान पान में हम लोगों के पिज़्ज़ा बर्गर में बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव, एडिड कलर्स, बहुत ही ज़्यादा फैटी थिंग्स उसमें इंक्लूडेड होती हैं। अब ये देखो, कैंसर का ये क्लियरली वो इस्टेब्लिश्ड है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के बाद कैंसर होता है। अगर आपकी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगा तो कैंसर होने की प्रबलता बढ़ जाती है। एंड दीज फूड्स आर प्रो इन्फ्लेमेटरी, दे कॉज इन्फ्लेमेशन, तो वी शुड अवॉइड दीज थिंग्स, है ना, इससे दूर रहना चाहिए। दूसरा, एक्सरसाइज, हेल्दी हैबिट, मेडिटेशन, ये सब हमेशा कैंसर से हमको बचने से हेल्प करती हैं। आमतौर पे जिन बच्चों से आपने देखा होगा जो आए होंगे यहाँ पे हॉस्पिटल में, कुछ एक सिम्टम, मैं इसलिए नहीं कि उसको ये पेरेंट्स मान लें कि ये कैंसर है, लेकिन कुछ एक सिम्टम जिसके बाद उनको निश्चित तौर पे अपने बच्चे को डॉक्टर के पास तुरंत ले जाना चाहिए, कुछ ऐसा सिम्टम आपने नोटिस किया है जिसको इग्नोर करते रहे और वो चीज़ें बढ़ती चली गई? देखिए, सिम्टम्स में हर सिम्टम्स जो होता है कैंसर का, वो साइट्स और रीजन स्पेसिफिक होता है। जहाँ का कैंसर होता है उसके सिम्टम्स आते हैं। जैसे अगर दिमाग का कैंसर है तो नज़र में चेंजेस आते हैं, बेहोशी, बैलेंस बच्चे का बिगड़ जाता है, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना होता है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ होती है बच्चों का, डाइट कम हो जाना, वेट गिरना बिना किसी रीज़न के, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ना, हीमोग्लोबिन कम रहना, ये सारे रीजंस हैं जो कि आप, ये सारे सिम्टम्स हैं जो आपको एक बार आगाह करते हैं कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों के मम्मी पापा को लेकर, उनको किस तरीके की चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और कितनी बार स्क्रीनिंग साल भर में ज़रूर करवा लेनी चाहिए ताकि इससे बच सकें कैंसर जैसी बीमारी से, या शुरुआती स्टेज में पकड़ सकें? देखिए, हिंदुस्तान में स्क्रीनिंग का जो चलन है वो बिल्कुल ना ही के बराबर है। हम जो करते भी हैं वो बहुत ही अर्बन पॉपुलेशन कोई कुछ करता होगा, मुझे उसमें भी बहुत डाउट है। फीमेल्स तो बिल्कुल भी नहीं जाती हैं स्क्रीनिंग के लिए, जबकि 40 ईयर्स के बाद मेल और फीमेल दोनों को साल में एक बार अपनी स्क्रीनिंग जरूर करवानी चाहिए। स्पेसिफिक टेस्ट है फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए, एक पैनल है टाइप का जो कि हमें 40 साल की उम्र के बाद हर फीमेल हर मेल को कराना चाहिए। ऐसा कराने से आप अपने बच्चे को भी एक वो दे रहे हैं ना, लेसन दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। तो ये ज़रूरी है कि आप भी स्क्रीनिंग कराएं ताकि आप अपने बच्चे, और आप ठीक रहेंगे तब तो आप बच्चे की देखभाल कर पाएंगे। जब आप खुद ही नहीं ठीक रहेंगे तो आप बच्चे की क्या देखभाल करेंगे? खासतौर पे ब्रेस्ट कैंसर की जो बात आती है उसमें स्क्रीनिंग
हर साल एक पर हो जाने चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, प्रोस्टेट कैंसर हो, इंटेस्टिनल जीआई कैंसर हो, एक पैकेज होता है जिसमें कि सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, जो कि आपके लाइक फीमेल स्पेसिफिक होता है और मेल स्पेसिफिक होता है। तो वो मार्कर्स होते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड, मैमो, इस टाइप की होती है। अगर उसमें कुछ पाया जाता है तो फिर आगे बढ़ा जाता है। लोगों को ये डर लगता है कि अगर हमारे को पता भी चल गया, जब मैं जैसे किसी को सजेस्ट करती हूँ, बहुत ही पढ़े लिखे क्लोज लोगों को मैं सजेस्ट करती हूँ स्क्रीनिंग के लिए, तो उनका ये तर्क होता है कि अगर पता भी चल गया तो क्या होगा, मरना ही तो है, कैंसर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आज कैंसर का इलाज है, जितनी जल्दी पकड़ा जाए उतना वो इलाज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और ये भी बात है, जो कैंसर का इलाज हिंदुस्तान में हो सकता है उसका बाहर हो सकता है, जिसका बाहर हो सकता है उसका हिंदुस्तान में भी हो सकता है। तो कोई भी कैंसर ऐसा नहीं है कि वो केवल विदेश में, अमेरिका में जाके और लंदन में जाके ही ठीक हो सकता है। अगर उसका कैंसर का इलाज दुनिया में कहीं है तो हमारे हिंदुस्तान में उतना ही अच्छा इलाज होता है। और शायद हम कैंसर के इलाज में दुनिया के बहुत ही विकसित लोगों में शामिल हैं। मतलब कुल मिला के जो माँ बाप या पेरेंट्स की बात हम कर रहे हैं वो इसलिए भी कर रहे हैं कि आप अगर ठीक हैं तो अपने बच्चे के साथ अब ज़्यादा वक्त तक रह पाएंगे। तो स्क्रीनिंग की बात इसलिए हो रही है। मैम, एक चीज़ और हमने देखा, कुछ एक आर्टिकल्स पढ़े कि ड्राई फ्रूट अगर आपके खान पान में शामिल हो तो बहुत हद तक कैंसर को टाला भी जाता है। उसको लेकर अगर आप बताएं, ड्राई फ्रूट्स। देखिए, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स ये सब जो है ना, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। बट परिमल जी, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी चीज़ का ना बैलेंस यूज़ होता है। आप बहुत ड्राई फ्रूट्स यूज़ करेंगे तो उसमें फ़ैट भी होता है, तो दैट में ऑल्सो कॉज हार्म। तो आपको बहुत बैलेंस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना है। फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये सब चीज़ों का फ़ायदा है। अब देखिए ना, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि सब इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से लोडेड हैं। यमुना बेल्ट में उग रही हैं, जो कि सारा केमिकल्स उसमें भरा हुआ है, हैवी मेटल्स हैं, आर्सेनिक पानी में पाया गया, तो नेचुरली उसमें सब्जियों में भी आर्सेनिक है। तो अब सिर्फ यही नहीं है, एल्युमिनियम है, क्रोमियम है, निकेल है, मर्क्यूरी है। ये मेरी रिपोर्ट जो मैंने एम्स में लैब टेस्टिंग के लिए दिया था, अलग अलग सब्जियां इकट्ठा करके, दूध इकट्ठा करके, उन तमाम चीज़ों में था। तो ये जो है, ये जब आप वही पानी से आप सींच रहे हैं ना, वो सीपेज होके सॉइल में तो वही जा रहा है, प्लस आप सींच रहे हैं उसी पानी से, तो वो जाहिर सी बात है वो प्लांट में भी जा रहा है और वही चीज़ हम खा रहे हैं, तो वो उसका असर तो आएगा ना हमारे ऊपर। क्यों हम कहते हैं कि हम यहाँ पे ये वेजिटेबल्स खा रहे हैं, सैलेड खा रहे हैं, उसके बावजूद हमको कैंसर, और बिकॉज हम तो कार्सिनोजेनिक चीज़ें ले रहे हैं, मुँह से ले रहे हैं, सांस से ले रहे हैं, सोच के ले रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस में इतना रहते हैं हम लोग। तो वो सारा चीज़ें तो है ना, हम परिवर्तन तो हमको पूरा करना है ना, केवल एक चीज़ से परिवर्तन नहीं होगा ना। और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, खासतौर पे कैंसर को लेकर, उनके बच्चों को लेकर, और जो माँ बाप देख रहे होंगे उनको लेकर? देखिए, एक तो है कि आप अपने बच्चों से एक बहुत ही खुला एनवायरनमेंट रखिए, उनसे बात करिए, उनको उनमें डर मत लाइए, उनको कैंसर के लिए नॉलेज दीजिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए, अवेयरनेस दीजिए, डर मत पैदा करिए, नहीं तो वो पूछेंगे नहीं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। दूसरा जो है, तम्बाकू, गुटखा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, ये हम सबको पता है कि ये गलत है। इसका जो गलत है वो बच्चों को बताइए कि इसमें क्या गलत है, तो क्यों गलत है। क्योंकि बच्चों को ना केवल ये मना, नो कहने से नहीं होता है। नो है तो वाई नो, उसका भी आपको रीज़न देना है कि हाउ वो दैट विल अफेक्ट देयर लाइफ एंड देयर लाइफस्टाइल। दूसरा मेरा ये है, सरकार बहुत कुछ कर रही है, मैं मान रही हूँ बहुत कुछ कर रही है कैंसर के प्रिवेंशन के लिए, बट अगर हम देखें तो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, चिप्स और कुरकुरे के पैकेट की तरह हर नुक्कड़ चौराहे पे, कदम कदम पे मिल रहा है। कुछ तो इसके लिए करना चाहिए कि इतना ईजिली एसेसिबल ना हो तंबाकू, कि जिसका भी लाइक नो दे पीपल आर ल्योर्ड इनटू इट, लाइक बच्चों को आराम से मिल जा रहा है, हमारे यंगस्टर्स को आराम से मिल जा रहा है। कुछ तो होना चाहिए इसके लिए भी रोक टोक। ठीक है मैम, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तमाम लोगों से गुजारिश कि अगर आपको अपनी कोई प्रतिक्रिया देनी हो तो ज़रूर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में, मेरा जवाब भी आपको मिलेगा। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। बहुत सारे लोग आते हैं चैनल पे, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं, वो 70% के आसपास की तादाद है बीते 28 दिनों में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, बार बार आप आ रहे हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।